वेलकम स्टूडेंट्स। आपने अपने पिछले अध्याय शब्द निर्माण के अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़ा था उपसर्ग। उप का मतलब होता है पहले, ठीक है। और ये जो उपसर्ग होते हैं इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं, यानी ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी भी मूल शब्द के बिगनिंग में लगकर, उसके शुरू में लगकर उसके अर्थ और रूप में परिवर्तन करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण का दूसरा टॉपिक प्रत्यय। प्रत्यय इसको इंग्लिश में सुफिक्स बोलते हैं, और ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके रूप और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर ये जो दो कॉलम बने हैं क और ख, इनके अंदर क्या लिखा है। अब देखिए, इसमें क वाले कॉलम में लिखा है लिख प्लस आवट, और ख वाले में इसका पूरा शब्द क्या बना, लिखावट। घबरा प्लस आहट तो बन गया घबराहट। पढ़ प्लस आई बन गया पढ़ाई। लड़का प्लस पन बन गया लड़कपन। दुकान प्लस दार दुकानदार। नमक प्लस ईन नमकीन। तो आपने बेटा यहाँ पे क्या देखा कि ये जो क वाले कॉलम है इसके अंदर लिख, घबरा, पढ़, लड़का, दुकान, नमक, ये जो हैं ये क्या है, ये जो शब्द हैं इनके पीछे एक शब्दांश लगाने से, इनके पीछे हमने एक शब्दांश लगाए हैं आवट, आहट, आई, पन, दार, इन, इनके लगाने से फिर नए शब्द का दूसरे ख पार्ट में नए शब्द का निर्माण हुआ है। तो ठीक है, आवट, आहट, आई, पन, दार आदि जो शब्दांश होते हैं इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये शब्दांश शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में एक परिवर्तन कर देते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे। जो शब्दांश धातु रूप, अब धातु रूप कौन कौन से हैं, लिख, पढ़, जैसे जो क्रिया के धातु रूप होते हैं ना बेटा, लिख, पढ़, सो, जा, ये सारे क्रिया के धातु रूप होते हैं। तो जो शब्दांश धातु रूप या शब्द के अंत में लगकर, किसी भी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय जो हैं बेटा इनके दो प्रकार होते हैं, एक होता है कृत्य प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, लेकिन आपको थोड़ी सी एक डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्योंकि आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है। कृत्य प्रत्यय जो होते हैं ये जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण, अब मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाले लिख, घबरा और पढ़, जा, सो, ये सारे धातु क्रिया के धातुएं होती हैं। तो ये क्रिया के धातुओं में लगकर क्या करते हैं, ये वाले प्रत्यय, ये कृत्य प्रत्यय जो होते हैं ये क्रिया के धातुओं में लगकर संज्ञा और विशेषण या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, ये कृत्य प्रत्यय होते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। ये जो कृत्य प्रत्यय होते हैं इनसे जो नए शब्द बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें आपके क्या दे रखा है, फर्स्ट कॉलम में प्रत्यय दे रखे हैं, ठीक है। अब ये जो जितने भी प्रत्यय हैं इनसे नए बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं वो सेकंड कॉलम में हैं। जैसे अकड़, अकड़ शब्द से ये जो अकड़ प्रत्यय, सॉरी ये शब्द नहीं है, ये प्रत्यय है, एक शब्दांश है। तो अकड़ प्रत्यय से क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। अन्न से क्या, अन्य प्रत्यय से क्या क्या बन सकता है, ढक्कन, ठीक है, मनन, चिंतन, मरण। अब देखो ये जो अकड़ प्रत्यय किस वर्ड में लगा है, इसमें मूल शब्द कौन सा है, घूम। इसमें मूल शब्द हमारा है घूम और उसके अंदर हमने प्लस अकड़ करा है तो वो बन गया है भुलक्कड़, घुमक्कड़। उसके बाद अगला है भुलक्कड़ शब्द में मूल शब्द हमारा है भूल और प्लस हमने उसके अंदर प्रत्यय करा है अकड़, तो अकड़ करने से बन गया ये भुलक्कड़। इसी तरह से पियक्कड़ शब्द में भी आपका मूल शब्द है पी धातु है, क्रिया का धातु रूप पी है, तो पी के अंदर हमने अक्कड़ शब्द को प्लस करा, अक्कड़ प्रत्यय को प्लस करा तो बन गया हमारा पियक्कड़। इसी तरह से अन से बनने वाले नए शब्द कौन से हैं, ढक्कन। तो अब ये इसमें आपने कैसे इसमें आप कैसे मूल शब्द को अलग करोगे, ढक जो होता है ये भी वर्ड होता है ना, ढक, और उसके बाद उसके अंदर हमने प्रत्यय जोड़ा अन तो बन गया ढक्कन। इस तरह से मन के अंदर अन जोड़ा तो बन गया मनन। चिंत में आपने अन जोड़ा तो बन गया चिंतन, ठीक है ना। मरण, मर प्लस अण तो बन गया मरण। इसी तरह से आ प्रत्यय आप भटक में लगाओगे तो बन जाएगा भटका, ठीक है ना। भटक शब्द जो मूल शब्द आपका है भटक के अंदर आ लगाएंगे तो भटका।
देख में आ लगाएंगे तो देखा, सोच में आ लगाएंगे तो सोचा, समझ में आ लगाएंगे तो समझा, लिख धातु रूप में आपने आ लगाया तो बन गया लिखा। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है आई। अब आई शब्द, आई जो प्रत्यय है इसको हमने लिख धातु में जोड़ा तो बन गया लिखाई, पढ़ धातु में जोड़ा तो बन गया पढ़ाई, कम प्लस आई कमाई। ठीक है, इसी तरह से आपके अगले शब्द भी बन गए। उसके बाद उसके बाद अगला आपका दे रखा है आऊ। आऊ से इसमें हमने कम प्लस आऊ करा तो कमाऊ, टिक प्लस आऊ करा तो टिकाऊ, बिक प्लस आऊ करा तो बिकाऊ। तो इसी तरह से अगले शब्द भी है। आकू प्रत्यय को आपने इससे नई शब्द बनाया है हमने लड़ाकू। तो लड़ धातु में लगाएंगे आकू तो बन जाएगा लड़ाकू, पढ़ में लगाएंगे तो बन जाएगा पढ़ाकू। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए आप अपना, अगला पेज पे देखिए आप अपने अगले वाले पेज पे क्या शब्द दे रखे हैं बेटा, आन। अगले उसमें क्या वर्ड दे रखा है आपका, आन। अब आन से आपने क्या क्या देखो बना रखे हैं, लगान, चालान, मिलान, उड़ान। तो इसी तरह जैसे हमने ये पीछे करे हैं तो इसको भी आपने ऐसे ही करना है। लग प्लस आन लगान, चल प्लस आन चलान, मिल प्लस आन मिलान, उड़ प्लस आन उड़ान। इसी तरह से अगला हमारा है आपका प्रत्यय आव। आव से नए शब्द कौन से बनाए हैं, बहाव, कटाव, बचाव, खिंचाव, खींचाव। तो आप बहक प्लस आव बन गया बहाव, कट प्लस आव बन गया कटाव। तो जब आपको बेटा मूल शब्द और धातु रूप अलग करने को आएगी तो आपको अपने आप से मूल शब्द उसमें पता चल जाएगा और उसके अंदर जो साउंड आएगी उसकी प्रत्यय की वो भी आपको पता चलेगी। तो इसी तरह आपने ये जितने भी वर्ड्स हैं ना बेटा, ये सारे आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट आपके हैं संस्कृत के कृत प्रत्यय। नेक्स्ट आपके क्या हैं, संस्कृत के कृत प्रत्यय। अब संस्कृत के कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं देखिए। संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं हमारे आपके अन। सबसे पहला हमारा संस्कृत का कृत प्रत्यय दे रखा है अन। अब अन से क्या क्या वर्ड बनाए हैं, गमन, भवन, करण, श्रवण, चलन। तो अब इसमें कैसे करो देखो, गम प्लस अन तो गमन बन गया, भव प्लस अन भवन बन गया, कर प्लस अन करण बन गया। उसके बाद इसी तरह से दूसरे भी हैं। अनिये, अब अनिये में कैसे बनाया है देखिए, अनिये में आपने क्या जोड़ा है, गोप प्लस, ठीक है, गोप प्लस अनिये तो बन गया गोपनीय, पठ प्लस अनिये बन गया पठनीय। ठीक है ना, तो उसी तरह दूसरे शब्द भी है। तीसरा बनाया है आ, तीसरा प्रत्यय है आपका आ। ठीक है ना, अब इसमें आपने देखो इससे बनाए हैं शब्द पूजा, इच्छा, विद्या। ठीक है, ये सारे शब्द बन गए आपके। उसके बाद है बड़ी ई। बड़ी ई से आपने कौन कौन से शब्दों का निर्माण किया, त्यागी, उपकारी। उक के बाद आपने कैसे शब्द बनाए, भिक्षुक। ठीक है, भिक्षुक। ठीक है, उसके बाद भावुक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है क, सेवक, पीछे आपकी क की साउंड आ रही है, पाठक, गायक। उसके बाद कारक। नेक्स्ट आपका है य, दय, पै, गए, गए। उसके बाद ता, दाता, विक्रेता, कृतकर्ता, अभिनेता। व्य, कर्तव्य, श्रव्य, लब्धव्य। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्थ। स्थ में गृहस्थ, स्वस्थ, दुरस्थ। अया में शैया, नैया। उसके बाद अगला नेक्स्ट आपका आता है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर, मतलब ये ऐसे प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, वो धातु, वो क्रिया के धातु रूप के साथ लगते हैं जो हमने कृत्य प्रत्यय पढ़े थे अभी। और ये तद्धित प्रत्यय जो होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं। और ये कौन कौन से हैं, प्रत्यय आ। अब देखो भूख जो है, यहाँ पे आपने भूखा, इसका नए शब्द का निर्माण क्या किया, आ प्रत्यय लगा के, भूखा, प्यासा, मैला, प्यारा, ठंडा। तो आपने क्या नोट किया, भूख के अंदर, अब भूख जो है ये क्या है, संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। अब इस संज्ञा शब्द में हमने आ लगा दिया प्रत्यय तो बन गया भूखा, प्यास में आ लगाया तो प्यासा, मैल में आ लगाया तो मैला, प्यार में। अब ये सारे संज्ञा शब्द हैं या कोई विशेषण शब्द हैं या संज्ञा शब्द हैं जिनके अंदर आपने ये जो प्रत्यय दे रखे हैं वो प्रत्यय लगाने से आपके नए शब्दों का निर्माण हुआ है। और जो नए शब्द बनते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या सर्वनाम या फिर विशेषण। ठीक है, अब देखिए
आई 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 शब्द प्रत्यय लगाकर आप क्या बना रहे हो? बुराई, मिठाई, चतुराई, ठकुराई। बुरा प्लस आई बुराई, ठीक है। मीठा प्लस आई मीठा प्लस आई मिठाई। चतुर प्लस आई चतुराई। इसी तरह से आना, आना आप साल के अंदर आना लगाओगे तो सालाना। जुर्माना बन गया, ठीक है। जुर्म में आना लगाओगे तो जुर्माना बन गया। रोज में आना लगाओगे तो रोजाना बन गया। इसी तरह नेक्स्ट प्रत्यय आपका है आनी। जेठ में आनी लगाओगे जेठानी। देवर में आनी लगाओगे देवरानी। मेहतर में लगाओगे मेहतरानी। पंडित में पंडितानी। तो नेक्स्ट आपका है प्रत्यय आपका 5 नंबर पे आर। आर जो है इससे क्या बना, नया शब्द बना है सुनार। इससे क्या बना है? सुनार। अब सुन प्लस आर सुनार, ठीक है ना। लोहा प्लस आर लुहार, तो ठीक है ना। तो ये आपके ऐसे प्रत्यय बनाने हैं, प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण करना है। आरी, आरी से क्या क्या वर्ड बना गया? भिखारी, जुआरी, पुजारी। अब इनमें आपने कौन कौन से मूल शब्द कैसे निकालोगे भिखारी में? भीख प्लस आरी भिखारी, जुआ प्लस आरी जुआरी, पूजा प्लस आरी पुजारी। आस, नेक्स्ट आपका प्रत्यय है आस। अब मीठा में प्लस आस करोगे मिठास, खट्टा में आस करोगे खटास, ठीक है ना। इसी तरह अगला भी आहट, अगला प्रत्यय 8 नंबर पे है आहट। अब कड़वा में प्लस आहट करोगे तो कड़वाहट बन जाएगा। घबरा में प्लस आहट करोगे तो घबराहट बन जाएगा, ठीक है। चिकना में प्लस आहट करोगे तो चिकनाहट बन जाएगा। तो ये सारे आपके इस तरह से आप प्रत्यय लगाकर सारे नए शब्दों का निर्माण करोगे और उसमें से आपको मूल शब्द और प्रत्यय भी आपको अलग से पता चल गए, जो मैंने आपको अभी समझा दिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका है संस्कृत के तद्धित प्रत्यय कौन से हैं? संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं आलू। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? आलू, इत, इमा, ठीक है। अब दया, दया के अंदर आलू प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? दयालु। श्रद्धा में प्लस आलू प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? श्रद्धालु। कृपा में प्लस आलू करोगे तो कृपालु। तो इसी तरह से आपके नीचे वाले भी आपने ऐसे करने हैं। पुष्पित, अंकित, पल्लवित, शोभित, ठीक है ना। पुष्प प्लस इत पुष्पित, अंक प्लस इत अंकित, पल्लव प्लस इत पल्लवित। इसी तरह ईमा भी हो जाएगा कालीमा, काला प्लस ईमा कालीमा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका अगला पेज है 64 पेज। इसके अंदर आपके नेक्स्ट आपका है 64 पेज। 64 पेज पे आपके कौन कौन से प्रत्यय दे रखे हैं? ईए, स्वर्गीय, स्वर्ग प्लस ईए स्वर्गीय, भारत प्लस ईए भारतीय। अगला है शासक प्लस ईए शासकीय। उसके बाद नंबर 5 पे दे रखा है आपका, नंबर 5 पे दे रखा है इल। नंबर 5 पे क्या दे रखा है आपका? इल, ठीक है। अब बेटा इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपके नए वर्ड्स कौन कौन से बनेंगे? नए वर्ड्स कौन से बने? पंकिल, धूमिल, जटिल। तम से आपके बन गए श्रेष्ठतम, महानतम, घोरतम, उच्चतम, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रत्यय है त्व। अब त्व जो है इसको हमने कवि में लगाया, प्लस त्व लगाया तो कवित्व बन गया, अमृतत्व बन गया, मनुष्यत्व बन गया, लघुत्व बन गया। अगला आपका है ता, ठीक है। महान में लगा लिया ता तो महानता, लघुता, एकता, मानवता। इसी तरह नीचे वाले भी आपके दिए और वान लगा के भी आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आगत प्रत्यय देखिए कौन से हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आगत प्रत्यय। अब आगत प्रत्यय में आपका बेटा ये देखिए प्रत्यय कौन कौन से हैं। अंदाज, आगत पता है ना बेटा आपको, विदेशी साउंड्स जो होती हैं, ठीक है ना, विदेशी जो साउंड्स वाले वर्ड होते हैं। अंदाज, इश, दान, मंद, बाज। अब देखो अंदाज से क्या बना? तीरंदाज, गोलंदाज। इश से क्या बना? फरमाइश, ठीक है ना, कोशिश, आजमाइश। दान प्रत्यय से क्या बना? कलमदान, इत्रदान, पीकदान। मंद से क्या बना? अक्लमंद, दौलतमंद, ज़रूरतमंद। बाज से बना चालबाज, धोखेबाज, पतंगबाज। तो ये थे आपके आगत प्रत्यय। नेक्स्ट आपका लास्ट वाले में क्या दे रखा है कॉलम में? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग कर नए नए शब्द बनाए जाते हैं।
और कई बार बेटा आपके ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, हमारे हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द भी हैं जिनके अंदर आपको उपसर्ग भी मिलेंगे और प्रत्यय भी मिलेंगे। अब वो वाले वर्ड्स कौन से हैं ये आपने याद कर लेने हैं, 10 के 10 वर्ड्स। अपमानित, अब अपमानित शब्द में आप देखिए क्या है, अप आपका है उपसर्ग, मान आपका है मूल शब्द और इत आपका है प्रत्यय लगा हुआ है। और धार्मिक में भी देखिए आपका क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, धर्म आपका मूल शब्द है और इक आपका प्रत्यय लगा है। उपकारक में उप आपका उपसर्ग लगा है, कार आपका मूल शब्द है और क आपका प्रत्यय लगा है पीछे। नेक्स्ट नंबर 4 पे अभिमानी शब्द। अभिमानी में आपका अभी क्या है, आपका ये उपसर्ग है, मान आपका है मूल शब्द है और उसके बाद ई जो है इसके अंदर प्रत्यय लगा है। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित में आपका अ और प्रति ये दोनों ही आपके उपसर्ग लगे हुए हैं, अ भी है और प्रति भी है। उसके बाद आशा शब्द, इसमें आप इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है। अ और प्रति ये दो आपके उपसर्ग लगे हैं। आशा आपका इसके अंदर क्या है, मूल शब्द है और इत आपका प्रत्यय लगा है। परिपूर्णता, परि आपका उपसर्ग है, पूर्ण आपका मूल शब्द है और ता आपका प्रत्यय है। बेचैनी में बे आपका है उपसर्ग, चैन आपका है मूल शब्द और नी ई जो है आपका प्रत्यय है। निर्दयी में आपका क्या है, निर आपका उपसर्ग है, दया आपका मूल शब्द है और ई आपका प्रत्यय लगा है। अनुदारता में अनु आपका उपसर्ग लगा है, उदार आपका मूल शब्द है और ता आपका प्रत्यय है। इसी तरह से अलौकिकता, अलौकिकता में आपका मूल शब्द है, आपका उपसर्ग लगा हुआ है, लोक आपका मूल शब्द है और इक और ता ये दो आपके पीछे प्रत्यय लगे हुए हैं। तो ये थी बेटा आपकी ये सारा चैप्टर आपका प्रत्यय का चैप्टर था। अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज में आप देखो क्या है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। अब प्रत्यय जोड़कर मतलब ये जो आपको सेंटर वाली लाइन के अंदर आपको ये प्रत्यय दे रखे हैं बेटा, और इन प्रत्ययों से आपको नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे चैप्टर में पढ़ी हैं, तो आप इनसे कोई भी 3-3 शब्द बनाएंगे। जैसे आई को लेके मैंने बना दिया आपका मिठाई, आई को लेके मैंने आपको बना दिया मिठाई, उसके बाद बनाया चतुराई, उसके बाद बनाया बुराई, उसके बाद आपका है आहट, उसके बाद घबराहट में देखिए घबराहट बना दिया, आहट से चिकनाहट बना दिया, कड़वाहट बना दिया। नेक्स्ट आपका है बेटा ईला, ईला में आपको नए शब्द कौन से बनाने हैं, चमकीला, रंगीला, शर्मीला। ठीक है, आवना प्रत्यय से आपको सुहावना, डरावना, लुभावना बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करके लिखने आपको। अभी मैंने आपको जो जितने भी पीछे वर्ड्स पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको कईयों में कर करके भी दिखा दिए थे मूल शब्द और प्रत्यय अलग। अब आप इसको ध्यान से पढ़िए। मानवीय, अब जब बेटा आप बोलते हो ना शब्द, तो आपको मूल शब्द की साउंड अपने आप से अलग नज़र आती है और पीछे जो प्रत्यय लगा होता है उसकी साउंड भी अलग से आती है। मानवीय, मानव इसमें आपका मूल शब्द है और ई आपका प्रत्यय है। भौगोलिक, भौगोलिक इसमें भूगोल आपका मूल शब्द है, इक आपका प्रत्यय है। जहरीला, जहरीला में जहर आपका मूल शब्द है, ईला आपका प्रत्यय लगा है। आनंदित, आनंदित में आनंद आपका मूल शब्द है, इत आपका प्रत्यय लगा है। भुलक्कड़, भुलक्कड़ में आपका भूल मूल शब्द है और अक्कड़ जो है वो आपका लगा है प्रत्यय पीछे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप पेज देखिए, नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे है आपका निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 66 पे क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, इसमें आपके निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय पृथक करके लिखने हैं आपको। ठीक है, अब ये इसमें आपने अभी हमने लास्ट चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था ना बेटा, चैप्टर के लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कई हमारे हिंदी भाषा में ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके अंदर आपके उपसर्ग भी होते हैं और आपके प्रत्यय भी लगे होते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स आपके हैं, इनमें से आपने उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग छानना है। नंबर 1 पे है अनिश्चितता, अनिश्चितता इसमें आपका उपसर्ग लगा है अन, निश्चित आपका लगा है मूल शब्द और उसके बाद त आपका प्रत्यय। अलौकिक में अ आपका उपसर्ग, लोक आपका मूल शब्द और इक आपका प्रत्यय।
बद चलनी में बद आपका उपसर्ग, चलन आपका क्या दे रखा है, मूल शब्द, और उसके बाद ई आपका प्रत्यय लगा है। अपमानित में अप आपका उपसर्ग है, मान आपका क्या है, मूल शब्द है, इत आपका प्रत्यय है। अपराजित में अ आपका उपसर्ग है, पराजय आपका मूल शब्द है और इत आपका प्रत्यय है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 सही MCQ क्वेश्चन है आपका। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए बेटा। इसमें आपका है नंबर 1 पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग से नहीं बना है। अब इसमें देखिए अमर में आपने अनंत में देखो, ठीक है ना, अनंत कौन सा शब्द अ उपसर्ग से नहीं बना है, तो इसमें अनंत शब्द जो है आपका उपसर्ग से, इसमें उपसर्ग नहीं है, क्योंकि देखो अजर, ठीक है ना, जर, अजर में अ उपसर्ग है और जर, अमर में अ उपसर्ग है और मर, अभेद में अ उपसर्ग है और भेद, तो अजर अनंत जो है इस ये आपका जो है क्या है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग लगा है। अब कु उपसर्ग किस में लगा है, देखिए कु उपसर्ग जो है आपका कुपुत्र में लगा हुआ है, क्योंकि पुत्र जो है वो मूल शब्द है आपका और उसके अंदर कु लगाया तो कुपुत्र बन गया है। अब सुम तो कोई वर्ड नहीं है ना बेटा, सुम जो है कुसुम वाले वर्ड में सुम तो कोई शब्द ही नहीं है, तो उसके अंदर इसलिए कुसुम नहीं है, ये कुसुम जो है वो इंडिपेंडेंट वर्ड है। उसके बाद कुटिया में भी टिया तो कोई वर्ड ही नहीं है, टिया कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए हमने ये जो है कुटिया जो है वो इंडिपेंडेंट वर्ड है। कुम्हार में, अब महार तो कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें जो मूल शब्द होते हैं ना बेटा वो भी मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। और कुपुत्र में हमारा जो है वो पुत्र जो है वो मीनिंगफुल वर्ड है, तो उसके अंदर हमने कु लगा के बना दिया कुपुत्र। नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इत प्रत्यय से नहीं बना है। अब इनको आप बोल के देखो। पुष्पित, इसमें पीछे आवाज़ आ रही है इत। सुरभित, इसमें भी आ रही है आवाज़, ठीक है ना। उसके बाद हर्षित, इसमें भी आ रही है, तो ये आपके सब में आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, उचित में नहीं आ रही है, तो उचित को टिक करना है। नंबर 4 निम्नलिखित में से किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं लगा है। सु उपसर्ग किस में नहीं लगा है, ये देखिए सुगंध में लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि गंध वर्ड है और उसके अंदर सु लगा है। सुपुत्र में पुत्र मूल शब्द है और सु लगा है, और सुमति में भी मति आपका मूल शब्द है और सु लगा है तो सुमति बना है। तो सुंदर वर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सुंदर वर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका इसमें सु नहीं लगा हुआ है, तो ये इसको टिक करना है। नंबर 5 है कौन सा शब्द ईला प्रत्यय से नहीं बना है। अब देखो रंगीला बोलो, रंग प्लस ईला, रसीला में रस प्लस ईला तो रसीला हो गया, चमक प्लस ईला चमकीला हो गया। पीला शब्द में जो है पी का कोई पील कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है ना, तो इसलिए ये आपका पीला जो है इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा हुआ है, तो ये इसमें आपका ईला प्रत्यय नहीं लगा है, तो इसको आप टिक करेंगे। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज, तो आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉपी में बेटा आपको क्या करना है, इसमें से खाली उपसर्ग की प्रत्यय की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन लिख के आपको इसका ये फर्स्ट कॉलम जो है ये आपको कॉपी में कर लेना है। ये जो फर्स्ट ऊपर से दे रखा है ना आपका, लिख प्लस आवट लिखावट, घबरा प्लस आहट घबराहट, या आपको इसे भी अपनी मर्जी से 2-3 उदाहरण इसमें लिख लीजिए ताकि कॉपी में आपका रिकॉर्ड बना रहे। धन्यवाद।